गाजियाबाद के राजेंद्र नगर स्थित स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित सामाजिक समरसता मंच राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ मेरठ प्रांत के धर्माचार्य आयाम की बैठक समरसता और एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भव्य आयोजन रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री योगी राजकुमार नाथ ने की, जिन्होंने अपने जोशीले शब्दों में हिंदुओं के बीच एकता और जागरूकता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मुख्य आयोजक अशोक योगी मेरठ पंथ धर्माचार्य प्रमुख रहे, जबकि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रमेशानंद गिरी ने बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है जैसे विचारों से उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। साध्वी सरिता गिरी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए लव जिहाद और उससे जुड़ी समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता लक्ष्मी प्रसाद जायसवाला, मुख्य अतिथि यशपाल सिंह सोलंकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा और किसान मोर्चा अध्यक्ष पंडित सुनील सहित लगभग 400 लोगों ने भाग लिया। सामाजिक समरसता का केवल मुख्य उद्देश्य है कि जो जन्म के आधार पर और तथाकथित दलित समाज, अनुसूचित समाज के साथ जो छुआछूत का व्यवहार, भेदभाव का व्यवहार होता है, वो समाप्त हो। मेरा सब यही कहना, जातिवाद समाप्त हो, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, सभी समाज में एक रहें, एकता बनाएं, नहीं तो हम बटेंगे कटेंगे। यही योगी जी का कहना, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हमें समाज में एक रहना है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज वे नारा हमारा हम दो हमारे दो समाप्त हो गए, हम दो हमारे चार होने चाहिए, तभी होगा कि उससे बात तभी, क्योंकि एकता तभी यही देश हो तभी ठीक हो गई। ये बात कहने से नहीं होगा, हम दो हमारे दो, अब इससे काम नहीं चलेगा, हम दो हमारे चार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सामाजिक समरसता मंच, हम लोग समाज में केवल जो है हिंदू समाज को जोड़ने का, हिंदू समाज संगठित रहे, इस विषय का हम उनको दिशाबोध करते हैं, जागरण करते हैं। बाकी हिंदू समाज स्वयं अपने विषय में निर्णय लेगा। हम कोई फतवा जारी नहीं करते हैं कि जो है तुम 4 बनाओ 6 बनाओ, लेकिन जो समाज की परिस्थिति है उससे अवगत कराना, उस परिस्थिति में वो क्या कर सकते हैं हिंदू समाज, या उनके ऊपर विवेक पर हम छोड़ते हैं। मेरा ये कहना है कि हम ये ना सोचे हमें क्या मिलेगा, हमें हिंदू एकता होकर क्या मिलेगा, हमें एक होना पड़ेगा और आगे सोचने पड़ेगा। बड़ी बड़ी चीजें हम इकट्ठी कर रहे हैं, पर इसको इकट्ठा सुरक्षित करने के लिए आज हमें क्या करना है, हमें यह सोचना पड़ेगा। हम समान विचारधारा से काम कर रहे हैं और मैं सभी समान विचारधारा वाले संगठनों से यह आग्रह करता हूँ, एक होकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, जिस तरह की विवश घटनाएं बांग्लादेश ने करके रखा है, अगर अभी भी हिंदू नहीं जागा, अभी भी सनातन नहीं जागा, तो हमें लगता है कि आप अपनी बहन बेटियों और किसी को भी आप बचा नहीं सकते। इसलिए मेरा संदेश एक है अभी भी कि आप लोग एकजुट हो, नहीं तो आगे की जो और समस्याएं जो आने वाली हैं, हम में से कोई भी एक भी सुरक्षित नहीं बचेगा और अपनी बहन बेटियों को भी हम सुरक्षित नहीं बचा सकते हैं। इसलिए एक रहिए और सेफ रहिए। जैसा कि अभी भी बताया गया है कि संत समाज पूरे देश नहीं पूरे विश्व में है और लगातार हम लोगों की कहीं न कहीं संसद, जैसे कि धर्म संसद, जैसे कि संत संसद अभी 2 दिन पहले भी हुआ था, बहुत बड़ा नेटवर्क 18 की तरफ से, ये काफी बड़ा प्रयास रहा है और रहेगा। और अब हम लोगों ने ये तय करके रखा है कि अब नहीं पीछे हटेंगे और नहीं बटेंगे और नहीं कटेंगे, और जहां ये सारी चीजें होंगी वहां हम काटेंगे, क्योंकि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेने का समय अब आ गया है। अब ऐसा नहीं होने देंगे और ये एक हॉल तक बात नहीं रह जाएगी, ये पूरे देश तक बात जाएगी। और बच्चा बच्चा और जितने साधु संत, सनातन धर्म की मैं बात करूं, हिंदुओं की मैं बात करूं, तो वो अब जाग चुका है और अब जगाने की बारी है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं से
इसे हम आगे बढ़े और जिम्मेदारी सिर्फ हम सबकी नहीं है, आप सबकी भी है, किसी न किसी माध्यम से आप सबकी भी है। तो अब जाग गए हैं, अब न रुकेंगे, न बटेंगे और न ही कटेंगे। मैं सुनील शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ किसान मोर्चा। और आज का जो हमारा ये समरसता का कार्यक्रम था, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सभी पदाधिकारी प्रांत लेवल के और विश्व हिंदू महासंघ के सभी जिला प्रांत के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारा मुख्य जो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो आज हिंदू हमारा बट रहा है, जो हमारा हिंदू बट रहा है, जैसा कि माननीय गोरक्षा पीठाधीश वर्मा हमारे माननीय संरक्षक योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो उनका नारा है कि बटोगे तो कटोगे, तो उस बटोगे कटोगे वाले ही सिस्टम को देखते हुए आज हमें लग रहा है कि आने वाला हमारा बहुत बुरा समय सनातन धर्म का, बहुत ये समझिए कि मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हमें नजर नहीं आ रही। जो आज समय चल रहा है, जो हमें जो कल अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी में थे, आज वो कुछ जिलों में, कुछ प्रदेशों में उन्होंने हमें अल्पसंख्यक बना दिया और वो बहुसंख्यक हुआ हो गए। ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही कष्टदायी समय आने वाला है। और मैं समझता हूं कि हम अगर इसी तरह ये कार्यक्रम हमारे सभी हिंदू संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू महासंघ हो, आरएसएस हो, कोई भी हिंदू संगठन, सब मिलकर कार्य करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें अपने धर्म के प्रति और लोगों को ताकत दें, उनको कुछ शस्त्रों का वितरण भी करें। मेरा एक अपना सुझाव है कि कुछ शस्त्रों का वितरण, जैसा कि मैंने आने वाली कुछ मीटिंगों में अपनी भूमिका बनाई है और मैंने एक निर्णय लिया है, मैं आपके माध्यम से इसे थोड़ा चला भी देना, कि मेरा जो भी आज के बाद विश्व हिंदू महासंघ किसान मोर्चा का मंच लगे, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जो हम भूल गए, केवल शस्त्रों का वितरण हम करें और हमारे हिंदुओं को शस्त्रों से सुसज्जित करें और उनकी मजबूती उनको प्रदान करें, तो आने वाला वक्त हमारा सुरक्षित होगा। हम कम से कम बटेंगे कटेंगे वाले नहीं, हम जुड़ेंगे और काटेंगे।